ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी मैं। और ग्रुप की स्क्रीन शेयर होगी। लाइक आप सभी लोग अपना ग्रुप खोल के रखें। ठीक है, उसके अंदर ही चार्ट्स होते हैं सारे, राइट। सो अपना ग्रुप खोल के रखें। सो ओके, कैन यू सी दी पिन मैसेजेस एवरीबडी? पिन मैसेजेस अपने ग्रुप का खोलिए। और जाके सीधा मैं बता देता हूँ कहाँ जाना है। पिन नंबर मैसेज बता दूँ कौन सा है। एवरीबडी शुड ओपन द पिन नंबर मैसेज नंबर 15 एंड 16। ओके, आप सभी लोग क्या करें, अपने ग्रुप में जाएं और पिन नंबर मैसेज 15 खोल के रखें। लाइक यू कैन सी द स्क्रीन इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। आप सभी लोग इस वाले स्क्रीन पर आ जाएं, दिस इज कॉल्ड चार्ट के अंदर। इज एवरीबडी विद मी? आप सभी लोग अपने फोन के अंदर ये वाला पिन नंबर मैसेज 16 देख सकते हैं? प्लीज से yes into the chat box when you open this। आप सभी लोग मेरे साथ होने चाहिए। ओके, इशिका इज देयर। नेक्स्ट जो पहुंच जाए इस वाले चार्ट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड चार्ट के ऊपर, प्लीज एक बार यस बोल दें। लेविशा, विश्वास, शेख, मुस्कान, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ओके, पहुंच गए। ओके, विश्वास आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ओके, लेविशा इज ऑल्सो देयर। विश्वास, शेख, शेख आर यू देयर? नहीं, जल्दी पहुंचो भाई, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? दो ही रह गए। भाई पहुंचो ना फिर। स्क्रॉल नहीं करना, पिन नंबर मैसेज पे क्लिक करो। क्लिक करते जाओ। ओके, 15 आ जाएगा, 22 हो रखे हैं। भाई पिन नंबर मैसेज 15 पे क्लिक करो। ऊपर टेलीग्राम ग्रुप में जाओ और ऊपर पिन मैसेजेस लिखे हुए हैं, उसके ऊपर क्लिक करते जाओ। ओके, वो आपको ऊपर तक ले जाएगा। विश्वास आपको नहीं आ रहा? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे क्या चेक करूं यार? अरे भाई, हाँ, इस पे क्लिक करो। 37 स्क्रॉल करो, पूरे स्क्रॉल करो, 15 पे ले जाओ उसे। विश्वास, स्क्रॉल करके 15 पे ले जाओ। ये वाला चार्ट, दिस इज कॉल्ड चार्ट करके नजर आएगा आपको। उस पर डबल क्लिक नहीं करना था, सिंगल क्लिक करते हुए वो हाईलाइट कर देता है। पहुंचे अब? विश्वास, पहुंच गए क्या? 36 मैसेज हैं उसके ऊपर, एक क्लिक करके सीधा 15 पे नहीं ले जा सकते उसे। भाई हो क्या रहा है, ये तो बता दो एटलीस्ट। क्या कर रहे हो आप ये? ओके, विश्वास पहुंच गए आप अब?
एक और बार मैं सेंड कर देता हूँ सबको कि वापस ना जाना पड़े तुम्हें। मैं अभी सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में वापस। अच्छा चलो पहुंच गए ना। ठीक है। देखो आप सभी लोगों को ये वाला नजर आ रहा होगा चार्ट करके, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, ये ना पूरा एक चार्ट है जिसमें लाइक मैंने मेंशन कर रखा है कि ये कैसे बढ़ सकता है आगे और कैसे ऊपर जा सकता है, ठीक है। जो नीचे होता है ना वो डेट्स होती हैं, आप सभी लोग इसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। आप जूम करके देख सकते हैं, नीचे डेट्स मेंशन है, ठीक है। डेट्स दिख रही हैं सभी को? प्लीज से यस इनटू द चैट बॉक्स। एवरीबडी कैन सी द डेट्स, प्लीज से यस। मैं सभी लोगों से यस मांगता हूँ यहाँ पे, मैं हर एक बंदे का यस चाहिए मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग इट, राइट। एंड साथ ही में आपको नजर आ रहे होंगे इसके प्राइसेस, राइट। दूसरी साइड विच इज राइट साइड ऑफ दिस, एक पर्टिकुलर लाइन में आपको, सिंगल लाइन में आपको नजर आ रहा होगा चार 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 पांच छह ऐसे नजर आ रहा होगा, राइट। दीज आर द प्राइसेस, ओके। कॉइन का प्राइस है ये, ओके। प्लीज से यस, आपको ये वाला बात समझ में आ गई। नीचे डेट होती है, साइड में प्राइस होते हैं, ओके। ग्रेट। अब ये वाला पैराग्राफ आप जो देख रहे हो, लाइक एक लाइन चार्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। अब लाइन चार्ट कैसा होता है कि इसमें ना प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है, कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, राइट। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये पहले जब होता था पूरे अप्रैल पूरे शुरुआत में, तो इसकी लाल लाल बिंदी होती थी, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है। और येलो का मतलब होता था प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। कभी नीचे गिरा फिर ऊपर गिरा फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे गिरा फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा फिर ऊपर गया, राइट। मतलब लाइक दिस कि नीचे गिर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, लाइक दिस इट मूव्स ऑन, राइट। अब ये वाला जो पार्ट है, मतलब प्राइस ऊपर चला गया इस टाइम पीरियड में, ठीक है। हमें इन सबको नहीं देखना पड़ता, ठीक है। ये सब नहीं देखेंगे हम क्या देखेंगे, मेन चीज कोने वाली चीज, ठीक है। चार्ट में क्या देखनी है, कोने वाली चीज। कोने वाली चीज में जितने भी बार होते हैं ना, उसको मार्क कर लो, ठीक है। फिर उसकी लाइन देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तीन लाइनें दिख रही हैं, अलग अलग प्राइस पे दिख रही होंगी, राइट। सो ये जो चार्ट है, मतलब इस प्राइस पे हाईएस्ट था, इस प्राइस पे अब लोवेस्ट चल रहा है, तो इट्स मीन इट विल बी ब्रेकिंग आउट, राइट। इट विल बी ब्रेकिंग आउट। ब्रेकिंग आउट का मतलब क्या होता है, इस चार्ट को क्लोज करेगा। जैसे कि दिखाता हूं, ये जो है ना, ये लाइन दिख रही है, राइट। इसको पार करके ये जो पूरा पार्ट है ये पार कर जाएगा और यहां आ जाएगा, राइट। फिर यहां से बनना स्टार्ट होगा, ओके। मींस इट विल ब्रेक आउट द प्राइस, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा इससे, समझ रहे हो? इज इट अंडरस्टूड? एक और बार रिपीट कर देता हूं। हम क्या देखते हैं, हम लास्ट वाला पॉइंट एंड पॉइंट देखते हैं, ठीक है, और उसका प्राइस नोट डाउन करते हैं कि इस प्राइस पे व्हाट वी डू कॉल दीज लाइंस, सी दीज लाइंस आर कॉल्ड प्राइसेस, ओके। एंड दीज आर कॉल्ड लाइक चार्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। दीज लाइंस आर कॉल्ड दीज लाइंस आर कॉल्ड प्राइसेस, जो इस प्राइस पे चल रहा है। और ये वाली जो होती है स्पेकुलेशन लाइन होती है। स्पेकुलेशन लाइन मतलब क्या होता है कि मैंने स्पेकुलेट किया है कि यहां से लेके प्राइस यहां तक अगर ब्रेकआउट करेगा तो इस तरह करेगा। दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कैसे करना है वो आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको समझाऊंगा कैसे करना है। बट पहले चार्ट समझ में आने चाहिए। ग्रुप में जो चार्ट में पोस्ट करता हूँ ना डेली के डेली, तो आपको पता लगाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको स्पेकुलेशन कैसे करनी है ये सब कुछ बताऊंगा, राइट। अभी के लिए कितना समझना है कि मतलब ये वाला चार्ट जो बना हुआ है यहां से ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करेगा मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब कि हमें इसी लाइन पे जब ब्रेकआउट करेगा तभी बाय कर लेना है। दैट इज अ थिंग। अभी आपको नेक्स्ट पे दिखाता हूँ, ओके। आप सभी लोग मतलब अपना नेक्स्ट पे जाएं, मतलब दिखा रहा हूँ। Wait.
अब पिन नंबर मैसेज नंबर 16 पे आइए। ठीक है, ठीक है। 16 में ये जो होती है ना, मतलब हम इसे ना कैंडल चार्ट बोलते हैं। ठीक है, कैंडल्स हो रही है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स बन रही है। सो दीज आर कॉल्ड कैंडल्स। आप सभी लोगों को ये पता लग गया है इसको क्या बोलते हैं? प्लीज से यस कि आपको ये पता लग गया है, दीज आर कॉल्ड कैंडल्स। ओके, एक लाल कैंडल, एक होती है येलो कैंडल। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैंडल होती हैं, बट इन सभी को क्या बोलते हैं? कैंडल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। ठीक है, जो आपको ये, ठीक है, अब ये इसमें दिख रहा होगा कि मैंने साफ साफ नीचे लिखा है येलो या ग्रीन। ये जो येलो कैंडल है ना, ये अप जाती है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। रेड का मतलब नीचे नीचे जा रही है, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है। आप सभी लोग समझ रहे हैं? जो कैंडल्स है ना, येलो वाली क्या दर्शाती है, मतलब क्या बताती है? इट इज गोइंग अप, प्राइस इज गोइंग अप। और रेड वाली क्या बताती है? प्राइस इज गोइंग डाउन। इज इट अंडरस्टूड? प्लीज से यस कि आपको ये भी समझ में आ गया। एवरीबडी शेक का नहीं आया? शेक। ओके, ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट इज, आपको ये वाली लाइन नजर आ रही है, राइट? ये लाइन, मतलब जो बनाई है मैंने, ये लाइन नजर आ रही है, राइट? दिस लाइन इज कॉल्ड प्रेडिक्शन, कि इतने से इतने तक जाएगा, मतलब कि इस प्राइस से लेके उस प्राइस तक जाएगा। इज इट अंडरस्टूड? प्रेडिक्शन लाइन नजर आ रही है आप सभी लोगों को? कहां तक जाएगा? वो एरो के ऊपर लाइन बनी हुई है, ठीक है, वो होगा हमारा टारगेट प्राइस। यस, ओके। प्रेडिक्शन काइंड बताता हूं। दिस लाइन इज अ प्रेडिक्शन लाइन। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? कि हमारा प्राइस आने वाले टाइम पीरियड में इतना जा सकता है। ओके, आने वाले टाइम पीरियड में हमारा प्राइस इतने तक जा सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। समझ रहे हो? जब आप ग्राफ पढ़ने लगोगे तो खुद ही खुद प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस एंड एवरीथिंग। ओके, चार्ट्स कभी सारे प्रेडिक्शन के साथ आते हैं, राइट? अब प्रेडिक्शन करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए चार्ट पढ़ने जरूरी आने चाहिए। तो चार्ट पढ़ने के लिए आपको ये वाला देखना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन लाइन। आप सभी लोगों को ये पता लग गया विच लाइन इज ऑफ प्रेडिक्शन लाइन? आप सभी लोगों को आंसर करना पड़ेगा अगले ग्राफ सेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी मेरे को बता दो। आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस सेशन। प्लीज से यस कि आपको समझ में आ गया। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट इज, अबे देखो, अब यहाँ पे ना सारे प्राइस लिखे हुए हैं, ठीक है? ऑल आर दी प्राइसेस, एरो बना रखा है ना मैंने, दीज आर कॉल्ड प्राइसेस। अब लास्ट प्राइस देखो क्या चल रहा है, एरो वाला प्राइस बताओ कितना है? विच इज 1.20, राइट? आप इसमें टारगेट प्राइस बताओ कौन सा है? टारगेट प्राइस कितना होता है जो हमारा एरो एंड पे होता है? तो टारगेट प्राइस बताओ, देख के जूम करके बताओ। आई गेस इट इज 1.20, राइट? प्लीज से यस 1.20। जूम करके नजर आ रहा है? एरो वाला प्राइस बताओ, लास्ट एंड वाली लाइन जो होती है एरो प्राइस के बाद, वो प्रेडिक्शन प्राइस है 1.25। इतना ही होगा, राइट? इट्स अराउंड 1.20 एंड 1.25, या ग्रेट। और आप करंट प्राइस बताइए, करंट प्राइस क्या चल रहा है हमारा? 0.60। लेकिन जहां कैंडल एंड हो रही है, मैंने जैसे बताया था
जहां कैंडल एंड हो रही है हमें वही देखना है। तो सिंपल सी बात है, कहाँ एंडल एंड हो रही है, किस प्राइस पे एंड हो रही है, 0.60 पे, राइट। प्लीज से द आंसर, 0.60 इज द करंट प्राइस, इज दैट राइट? राइट। तो हमें क्या देखना है कि हमारा प्राइस 1.20 तक जा सकता है, तो हमें कब बाय करना है, 0.60 पे, राइट। और वी कैन बाय एट 0.70 और एट 1.2, राइट। तो क्या होगा, ये ट्रेडिंग के लिए काम आएगा, राइट। आप स्पॉट ट्रेड करोगे या फिर कुछ भी ट्रेड करोगे ना, तो आपको क्या करना है, जब प्राइस ब्रेकआउट हो जाए, मतलब 0.60 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तभी बाय कर लेना। इज इट राइट? समझ गए? कब बाय करना है, जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाए, इसको तोड़कर थोड़ा सा ऊपर चला जाए। इट कैन बी 0.70 और इट कैन बी 0.80। इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया? प्लीज से यस या 0.60 से थोड़ा ऊपर, विच इज अराउंड 0.70 भी हो सकता है, 0.80 भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर प्राइस उससे ज्यादा ऊपर जाता है, मत खरीदना, भाग गया, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा एंड टारगेट तो कितना है, 1.20। तो से 0.70 पे खरीदा या 0.65 पे खरीदा, बेस्ट रहता। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? प्लीज से यस एवरीबॉडी। करेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब मैंने जैसे बताया था, अब मैंने जैसे बताया था आप सभी लोगों को कि नीचे क्या होता है, टाइम फ्रेम, ठीक है, नीचे डेट्स होती हैं। तो हमारा टारगेट कब रीच करेगा, अप्रैल 11 या 12 तारीख को हमारा टारगेट इतना चला जाएगा। अभी वाला टारगेट ना, मतलब जो नीचे डेट्स होती है ना, कई बार क्या होता है, प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हमारे ये चार्ट सारे बीटीसी पे डिपेंड करते हैं। ओके, अगर बीटीसी चार्ट के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है, तो ये वाले चार्ट गलत हो जाता है, सारे के सारे जितने भी पोस्ट होते हैं। वही बीटीसी सही चल रहा होगा तो ये चार्ट सही चलेंगे। अगर बीटीसी गलत हुआ तो ये वाला चार्ट गलत हो जाएगा। तो हमें ये वाला रेफर करना ही नहीं है, उस कॉइन को उसी टाइम बेच देना है, ट्रेड के अंदर, फ्यूचर ट्रेड के अंदर, स्पॉट में होल्ड करके रखना है। इज दैट अंडरस्टूड? समझा रहा हूं। ये जो चार्ट था ना, राइट, ये जो चार्ट था, आपको ऊपर इसका नाम नजर आ जाएगा। आप पहले चार्ट में जाओ और उसमें देखो, ये शायद BLZ का चार्ट है। नहीं, ऊपर पढ़ो, सारे के सारे फर्स्ट चार्ट खोलो और ऊपर पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, कौन सा परपेचुअल लिखा हुआ है, BLZ परपेचुअल, राइट? एम आई राइट? यस, इट्स BZRX, ओके, राइट। हाँ, तो BZRX जो प्रोटोकॉल है, वो कौन सा कॉइन है, एक ऑल्ट कॉइन है, एम आई राइट? कौन सा कॉइन है ये, एक ऑल्ट कॉइन है। मैंने जैसे कल एक ट्रेनिंग में बताया था आप सभी लोगों को, BTC वर्सेस ऑल्ट कॉइन, राइट? इफ यू रिमेंबर, प्लीज से यस, आपको याद है कि BTC वर्सेस ऑल्ट कॉइन याद है आपको? ठीक है, तो हमारा BTC कैसे चलता है, इन सभी कॉइन्स को लेके चलता है, छोटे छोटे कॉइन्स को लेके चलता है। मुस्कान, आप अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग याद करो, अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग याद करो। एक बिटकॉइन होता है और एक ऑल्ट कॉइन होता है, ठीक है? बिटकॉइन एक बहुत बड़ा कॉइन होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, और उसमें से एक कॉइन ये भी है, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम बाय करते हैं छोटे छोटे कॉइन्स विच वी कैन बाय, क्योंकि बिटकॉइन तो बहुत बड़ा कॉइन होगा ना, 37 लाख का होगा, राइट? तो हम ऑल्ट कॉइन बाय करते हैं। लेकिन अगर वही, अगर BTC जो मेन कॉइन अगर हमारा नीचे जा रहा है, तो ये वाले कॉइन भी नीचे जाएंगे। वही BTC थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो ये कॉइन भी ऊपर जाएंगे।
समझ रहे हैं आप सभी लोग समझ रहे हैं कि हम क्या लेते हैं, छोटे कॉइन्स। छोटे कॉइन्स जो लेते हैं वो अगर कैसे चलेंगे, वो बिटकॉइन जब बढ़ेगा तभी ये वाले कॉइन्स बढ़ेंगे, बिटकॉइन नीचे जाएगा तो ये कॉइन्स नीचे जाएंगे। समझ रहे हो, आप सभी लोग समझ रहे हो कि हम किस में डील करते हैं, हम ऑल्ट कॉइन्स में डील करते हैं जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं, और बड़े कॉइन को देखते हैं कि बड़ा कॉइन कैसे चल रहा है हमारा। बड़ा कॉइन अगर सही चल रहा है तो बीटी ये ऑल्ट कॉइन भी अच्छा चलेगा। ब्रदर, यूएसडीटी इज जस्ट अ करेंसी, इट्स नॉट रिलेटेड टू बीटीसी एनीमोर। यूएसडीटी बस एक करेंसी होती है, ठीक है, जिसमें आपने परचेज करा हुआ है। आप बीटीसी में भी परचेज कर सकते हो और उसमें भी परचेज कर सकते हो, तो यूएसडीटी भी फेक करेगा आपको। वो करेंसी तो नीचे जाएगी ऑफ कोर्स, मार्केट नीचे जा रही है तो ये भी नीचे जाएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमारा चार्ट कब वॉइड हो जाता है, हमारा चार्ट तभी वॉइड हो जाता है जब बीटीसी नीचे जा रहा होता है। हमने ये प्रेडिक्शन क्या करा था, जब हमारा बीटीसी सही चल रहा था, अच्छे टाइम पे चल रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो ये चार्ट वॉइड है सारे के सारे। आपको फिर से करने पड़ेंगे, आपको फिर से देखना पड़ेगा, और फिर से उसको, फिर से एक लाइन बनेगी और फिर से एक चार्ट बनेगा उस तरीके से। वो आपको मैं सिखा दूंगा, ओके, आने वाले टाइम पीरियड में। ओके, नेक्स्ट। सो आप सभी लोगों को ये वाला चार्ट का प्रोसेस समझ में आया? प्लीज से यस, कि आपको चार्ट में कैंडल्स पता लग गई, चार्ट क्या होता है, टाइम पीरियड नजर आ गया, आपको प्रेडिक्शन लाइन पता लग गई, आपको रेड और ग्रीन का पता लग गया या येलो का पता लग गया, राइट। दीज आर एवरीथिंग। अब आप कोई सा भी चार्ट पढ़ सकते हो, राइट। अगर मैं आपको एक चार्ट दूं अभी, पढ़ के बता सकता हूँ उसमें प्रेडिक्शन लाइन कौन सी है, टारगेट प्राइस कौन सा है, एंड करंट प्राइस कौन सा है, राइट। एवरीबडी कैन। अब एक एक करके ये बताएंगे सारे। इज दैट ओके? ओके, ग्रेट। सो जस्ट लाइक आई लाइक टू गो फॉर अनदर चार्ट। ओके, अब पहला नंबर किसका है बताओ, कौन लेगा पहला? आप सभी लोग अब एक्सप्लेन करेंगे, मैंने तो चार्ट एक्सप्लेन कर दिया आप सभी लोगों को। ओके, here we go for हाँ, ठीक है। Okay, everybody should open the chart of lit है या फिर क्या था, इट्स lit चार्ट है, यस। आप सभी लोग पूरा का पूरा नीचे आ जाएं, ठीक है, और लास्ट लिट वाला चार्ट या फिर कौन सा वाला चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एटीए वाला चार्ट है, ओके। एटीए वाला चार्ट है वो ओपन कर लें सारे के सारे। यहाँ नहीं दिखेगा, अपना ग्रुप में जाइए, ठीक है, यहाँ पे जूम नहीं हो सकता। सारे के सारे किस कौन से चार्ट पे आएंगे, एटीए, लेटेस्ट वाले पे। इज एवरीबॉडी विद मी? सारे लेटेस्ट चार्ट पे हैं, एटीए पे हो सारे के सारे? एवरीवन प्लीज से यस, आप एटीए वाले चार्ट पे आ गए हैं? नो, एटीए, एटीए, डॉलर एटीए। ओके, सो नाउ आई विल लाइक टू कॉल अपॉन, चलो इशिका ये वाला एक्सप्लेन, ठीक है। So, इशिका, कैन यू ओपन योर माइक? क्या ओके, आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। चलो, पहले तो ये बताओ ये कौन सा चार्ट है, किसका चार्ट है ये? एटीए। एटीए। अब एटीए एटीए, यूएसडीटी। या एटीए यूएसडीटी। अब एटीए यूएसडीटी मतलब एक कॉइन हुआ, राइट, विच इज अ, पॉइंट, उसमें यूएसडीटी जो करेंसी है उसका। ठीक है, और ठीक है, अब इसमें करंट प्राइस क्या चल रहा है?
जो करंट प्राइस चल रहा है ये 1.2398। ओके, और मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट डन। आप सभी लोगों को ये वाली लाइन बता देता हूँ क्या मतलब होता है इसका। जब हम मैं लिखूँ ना ब्रेकआउट, तो उसी दिन उसी टाइम उसको बाय कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने चार्ट मेंशन करा और आप फ्यूचर ट्रेड के अंदर हैं, तो सिंपल से बात है, मैंने जैसे ही ब्रेकआउट मेंशन करा आपको उसी टाइम उसको बाय कर लेना, विच इज एट करंट प्राइस। तो सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेकआउट का मतलब होता है प्राइस ऊपर जाने वाला, ठीक है। प्राइस ऊपर जाने से पहले उसको खरीद लो, तो विच इज लाइक 1.2398 पे आपको उसको खरीद लेना है। क्या करना है आपको, उसको खरीद लेना है। इसमें कोई टारगेट प्राइस मेंशन नहीं कर रखा, ओके, इट्स नॉट अ टारगेट प्राइस। आप क्या टारगेट ले सकते हो, विच इज लाइक नीचे देख सकते हो जहाँ पे सेल लिखा हुआ है, दिख रहा है, एवरीबडी कैन सी सेल, जूम करो, स्टार्टिंग में। देखो 1.23 के ऊपर रेड लाइन है, ओके ओके। कितने पे बिकेगा ये, 1.45 पे, दो लाइन दिख रही है ऊपर। हम्म। आप सभी लोगों को एक लाइन दिख रही है सेल, रेड कलर की लाइन है, विच इज अराउंड 1.45 के सीधगी में। एवरीबडी कैन सी टू लाइंस अबव द करंट प्राइस, लाल कलर की लाइन है, प्लीज से यस इनटू द चैट बॉक्स। उस प्राइस पे सेल करना है, आप एक लाइन लाइन ड्रॉ करो और उसकी सीधी की प्राइस में देखो, वो हमारा टारगेट प्राइस है, उस टाइम पे हमें सेल करना है। समझ गए, एवरीवन अंडरस्टूड, ठीक है। चलो इसी का एक और चार्ट लेते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा कम था तो हम एक और चार्ट अच्छा, लेते इसमें इसमें जो ये स्पेक्युले ये वाली जो लाइंस थी, ठीक है ना, स्पेकुलेशन वाली, तो ये दोनों अलग अलग क्यों है? मतलब उसमें पिछले वाले में ये ज्वाइन हो रही थी जाके, हैं। यहाँ देखो पे अलग अलग जा रही है। देखो देखो, सारे ग्राफ्स अलग होते हैं ना, हम्म, है ना, सारे ग्राफ अलग होते हैं, अलग होते हैं। राइट। सो मतलब जो लाइन बनती है वो एक अपर हाई से लेकर लोअर हाई तक जाती है, समझ रहे हो, जो लाइन हम क्रिएट करते हैं, ओके। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसमें अपर हाई कौन सा है, तो इस चार्ट में आपको अपर हाई नजर आ रहा होगा, एक कोने में देखो, हम्म, दिखाता हूँ, जूम करो, आपको डबल एच करके नजर आ रहा है, डबल एच जहां से लाइन क्रिएट हो रही है, ऊपर वाली लाइन देखिए सारे, डबल एच लिखा आएगा। मतलब हमारा कैसे पहला मतलब कि ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, अपर हाई से लोअर हाई तक, नीचे देखोगे तो एक लोअर हाई नजर आएगा, ग्रीन कलर का देखो क्रॉस हुआ, नीचे जब एक लाइन खींची तो पूरी की पूरी नीचे तक खींची, ठीक है, जहां तक ग्राफ आता है, ठीक है। तो इसका नीचे का लोअर हाई मैंने कहा देखा, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब कि पहले नीचे प्राइस जो चल रहा है ना, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, एक और प्राइस बन रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो एवरीवन। देखो यहाँ पे आपको 4 से 5 पॉइंट्स मैं आपको अभी की अभी बताता हूँ, जो आपको समझने पड़ेंगे, टेक्निकल है थोड़े, ठीक है। पहले तो लाइन देखो, ठीक है, लाइन कैसे क्रिएट हो रही है, लाइन कब कैसे क्रिएट हो रही है, हाई हाई वॉल्यूम से लोअर हाई तक आ रही है, राइट। एक लाइन पूरी की पूरी सीधी की सीधी खींची, ठीक है, स्केल से नहीं खींचनी है, यहाँ पे स्केल यूज नहीं होता, ठीक है। अब जब ग्राफ ये वाले पढ़ने जाओगे ना, ये होते हैं सारे ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या प्रोवाइड करता है, मतलब कि कुछ कुछ प्रोवाइड करा जाता है शेप बनाने के लिए, ठीक है। तो शेप बनाने के लिए आप ये वाली लाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको हाई हाई वॉल्यूम से लेकर लोअर हाई तक ले जानी है, मतलब आप खुद देख लो ना कि यहाँ पे ये जो हाई हाई वॉल्यूम है सबसे पहले कहाँ से क्रिएट हो रही है, यहाँ से हो रही है ना, ठीक है। तो यहीं से, तो यहाँ से देखो, दिखाता हूँ, यहाँ से क्रिएट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, एक लाइन बन गई, राइट। अब हमें लोअर का देखना है, तो लोअर हाई कहाँ है, सबसे लो कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से तो नहीं आ रहा, तो अब यही देखो, यही जा रही है नीचे ऐसे, यहाँ ये वाली लाइन क्रिएट हुई यहाँ से, ठीक है। और लोअर हाई कहाँ हिट हुआ, यहाँ हिट होता है, राइट। तो अपर हाई से लेकर लोअर हाई तक जाना पड़ता है, राइट।
अब ये जो लाइन होती है, अब यहाँ तो होगा, ये होगा करंट प्राइस, यहाँ पे होगा ब्रेकआउट। ओके, और कहाँ सेल करना है, यहाँ ये देखो लाइन बनी हुई, ये लाइन बनी हुई, सेल करना है इन प्राइस पे। इसको सीधा खींच के जाओ, 1.7 जाएगा, इसको 1.4 जाएगा। आप सभी लोगों को ये वाला समझ में आया? प्लीज से यस। सभी लोगों का ऐसा आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आया प्लीज से नो। सो इशिका, टेल मी दी सेलिंग प्राइस ऑफ दिस। अब चार्ट पूरा मैंने क्रिएट कर दिया आपके आगे, तो आप मुझे सेलिंग प्राइस बताओ इसका। जहां पर हमने सेल किया है ना, हाँ, सेल कहाँ करना है? 1.45 के अराउंड। हाँ, पहला सेल हमारा यहाँ होगा, दूसरा सेल कहाँ होगा? दूसरा सेल ये ऊपर जा रहा है 1.70 वाला। हाँ, जस्ट लाइक 1.7 समथिंग, जो भी है। राइट एवरीबॉडी, सेल पॉइंट नजर आ गए, करंट प्राइस नजर आ गया। ओके, तो यहाँ हम खरीदेंगे इस पॉइंट पे। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट लाइन। आप सभी लोग ये वाली लाइन को बोलते हैं सपोर्ट लाइन, कि इसको सपोर्ट करेगा, इससे नीचे जाएगा तो रेजिस्टेंस होता है, इससे ऊपर जाएगा तो सपोर्ट होता है। दिस इज द लाइन सपोर्ट वाली, मतलब यहाँ पे प्राइस टिका रहेगा। इससे अगर नीचे जाता है तो वो रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करता है, यहाँ क्रिएट करेगा या यहाँ क्रिएट करेगा। ठीक है, ये होती है रेजिस्टेंस लाइन। और सबसे बॉटम प्राइस जो होता है ना, इसका सबसे बॉटम कितना जा सकता है, इतना। ओके, सो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दीज लाइंस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज लाइन कि आपको ब्रेकआउट पे बाय करना है, पहली थिंग। आपको सेल कहाँ करना है, इस टारगेट प्राइस पे, इस टारगेट प्राइस पे। इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज से यस। आप सभी लोगों को ये टारगेट प्राइस नजर आ गए और करंट प्राइस नजर आ गया और ब्रेकआउट का मतलब पता लग गया। ओके ग्रेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चार्ट पढ़ते हैं। देखो अच्छा चार्ट एक सारे मिनट, एक ही होंगे। इसमें हाँ बताइए बताइए बताइए। जैसे यहाँ पे हमने जब सेल किया था 1.45, हम किसी और पे भी कर सकते थे, जैसे एक नीचे बन के आ रहा है जस्ट इसके, तो वहां पे भी देखो तो सेल कर सकते देखो देखो, मैंने जैसे बताया कि आपका जो करंट प्राइस है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर जाते ही ना बाय कर लो। मतलब ब्रेकआउट हो रहा है, राइट? ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, कैंडल थोड़ी सी ऊपर जा रही है और मतलब जाने वाला प्राइस ऊपर, तो आप ब्रेकआउट पे बाय कर लो उसे। आप करंट प्राइस देख सकते हो, करंट प्राइस इसमें तो दिख ही रहा है, राइट? अगर आप थोड़ी सी लेट होते हो तो करंट प्राइस आप बीटीसी बाइनेंस में चेक करो अपना, राइट? बाइनेंस में जब चेक करोगे आपको पता लग जाएगा उसमें। ओके, आप सभी लोग एटीए का करंट प्राइस चेक करें जाइए। एटीए के प्राइस बताइए सारे के सारे। मतलब ब्रेकआउट हुआ ना, करंट प्राइस से एक पॉइंट ऊपर भाग गया, मतलब अगर हमने कल बाय करा होता तो हमारा प्रॉफिट हो जाता। इज इट अंडरस्टूड? हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते थे, राइट? अब जैसे मैंने कल निकाले, बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया। आप एक दिन बाद इसे बाय नहीं करेंगे कभी भी। जब हम ग्राफ पोस्ट करते हैं तभी कहते हुए आपको बाय करना है, अगर आपको पैसे बनाना है। सिंपल। चलो नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। अब कौन समझाएगा, मैं नाम लेता हूँ। ठीक है, ओके। सो अब शेख भाई बताएंगे। शेख आर यू देयर? यस जी। ओके, सो इसमें करंट प्राइस कौन सा है? 2 मिनट से चार्ट खोल रहा हूँ। इसमें करंट प्राइस 13.011। या दैट्स राइट। करंट हमारा प्राइस प्रेडिक्शन लाइन कहाँ तक जा रही है, एट विच पॉइंट? 22 22। 20 से 22 है तक। ना?
हम कब बाय करेंगे? 13.01 मतलब थोड़ा ऊपर। सो दीज आर ऑल करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाला 22 तक कितने दिनों तक आएगा, मतलब कि इसमें आप बताइए नवंबर प्रेडिक्शन तक। कब तक है? नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर की। और नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये अक्टूबर नवंबर में नहीं आएगा, ये सितंबर में ही आएगा। ओके, जहां से बन रहा होता है ना वही होता है, वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो आप इसको सीधी